मैं एक बड़े बैंक में मैनेजर था, जहां हर दिन व्यस्तता और रौनक का आलम रहता था। लेकिन बैंक का नियम था कि जिन शाखाओं को नई दिशा और तरक्की की जरूरत होती थी, वहां अनुभवी लोगों को भेजा जाता था। इसीलिए मेरा तबादला एक छोटे से गांव की शाखा में हो गया। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मुझे रहने की जगह ढूंढनी थी। किस्मत से एक पुराना सादा सा मकान मिल गया। कमरा छोटा था, दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं, लेकिन मेरे लिए ये ठीक था। बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी, सो मैंने सामान सजाने और कमरे को ठीक करने में वक्त बिताया। सुबह सुबह मेरा सामान लेकर एक ड्राइवर आया, जिसके साथ एक जवान लड़का था। सामान ज्यादा नहीं था, कुछ कपड़े, रोजमर्रा की चीजें और थोड़ा सा रसोई का सामान। मैंने उन्हें मेहनताना देकर विदा किया और कमरे की सफाई में जुट गया। कोनों में धूल जमी थी और छत पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। झाड़ू लगाते हुए मैं अपने नए जीवन के बारे में सोचने लगा। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार वही आवाज फिर आई। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, चेहरा सादगी से भरा और आंखों में एक गर्मजोशी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं मंजरी हूं, पास के घर में रहती हूं। उसकी आवाज में ऐसी सहजता थी कि अनजान गांव का ये पहला मुलाकात का पल मेरे लिए कुछ खास बन गया। आप नए आए हैं, बैंक में काम करेंगे, है ना? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर कोई जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। उसकी बातों में एक अपनापन था, जो मेरे लिए नया और थोड़ा अटपटा भी था। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। फिर उसने बताया कि गांव में पानी सुबह सिर्फ आधे घंटे आता है और उसे भरकर रखना पड़ता है। ये सुनकर मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैंने तो अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं की थी। उसने मेरी उलझन भांप ली और बोली, क्या आपको अभी पानी चाहिए? मैंने हामी भरी तो वह तुरंत चली गई। उसके जाने के बाद मैं फिर से अपने सामान को व्यवस्थित करने में लग गया। कमरे में एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें मैंने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मंजरी एक मटके में पानी लेकर लौटी थी। मटका उसकी कमर पर टिका हुआ था और उसकी सादगी भरी मुस्कान कमरे में जैसे रोशनी बिखेर रही थी। साहिब, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं था, बस ये मटका है। आज के लिए काम चला लीजिए, सुबह फिर आ जाएगा, उसने कहा। उसकी बातों में ना सिर्फ सादगी थी, बल्कि एक अनकही ईमानदारी भी। मैंने मटका लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। उस पल में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास। वह बोली, आप यहाँ नए हैं, किसी को नहीं जानते। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। उसकी बातों में एक अनजानी सी गर्माहट थी, जो मेरे मन को छू गई। फिर वह चली गई, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे कमरे में ठहर गई थी। मैं अपने काम में फिर से जुट गया। सामान सेट करने के बाद मैंने चटाई बिछाई और थोड़ा सुस्ताने लगा। थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी। अखबार उठाकर पढ़ने लगा, तभी फिर से दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। इस बार मंजरी ने बिना ज्यादा आवाज किए हल्के से खांसा और बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए कुछ खाना लाऊं? मैं हंस पड़ा और कहा, नहीं, मैंने अपना सामान साथ लाया है। खाना बनाना आता है, मैं खुद बना लूंगा। वह एक पल को रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, शायद उत्सुकता, शायद फिक्र। फिर वह बोली, ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ ताज़ी सब्जी लाऊं? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरी नज़र उसके हाथों पर गई, जहां उसकी साड़ी के आंचल में कुछ बंधा हुआ था। उसने धीरे से कपड़ा खोला और कहा, ये ताज़ी पालक की पत्तियां हैं, खेत से अभी लाई हूं। उसकी आवाज में एक गर्व था, जैसे उन हरी पत्तियों में उसका पूरा दिल समाया हो। मैंने पालक लिया और धन्यवाद कहा। उस पल में एक अनजाना सा सुकून मेरे मन में उतर आया। वह हल्के से मुस्कुराई और चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खाना बनाया। ताज़ी पालक की सब्जी की खुशबू ने पूरे कमरे को महका दिया। उस सादे खाने में एक अलग सी मिठास थी, जैसे गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू उसमें घुल गई हो। रात को गहरी नींद आई और सुबह उठते ही मैंने मंजरी के बताए समय पर पानी भर लिया। अब मुझे समझ आ गया था कि यहाँ की जिंदगी शहर से बिल्कुल अलग है और मुझे इसके रंग में ढलना होगा। उस दिन भी छुट्टी थी, तो मैंने अच्छे कपड़े पहने
और गांव घूमने निकल पड़ा। बैंक की छोटी सी इमारत पहले ही देख चुका था, फिर भी वहां चला गया। चारों ओर हरे भरे खेत और पेड़ थे। हवा में एक ताजगी थी और खामोशी में एक अनकही शांति। बैंक बंद था, चाबी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बाहर से ही इमारत को देखा। पास में कुछ छोटी छोटी दुकानें थीं, जहां गांव वाले अपने काम में व्यस्त थे। ये माहौल मुझे मेरी नई जिम्मेदारी की याद दिला रहा था। पास ही एक छोटा सा ठेला था, जहां मैंने गर्मा गर्म जलेबी और चाय ली। उस सादे नाश्ते में एक अलग सा स्वाद था, जो मन को तृप्त कर गया। दिन भर मैंने गांव की गलियों में समय बिताया, लोगों को देखा और इस नई जगह की शांति को महसूस किया। शाम को थक कर कमरे पर लौटा और जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह मेरे लिए खास थी, क्योंकि ये बैंक में मेरा पहला दिन था। तैयार होकर समय पर पहुंचा तो कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लोग कम थे, लेकिन उनका अपनापन दिल को छू गया। उन्होंने मुझे काम समझाया और मैं पूरे जोश से जुट गया। शाम को बैंक बंद हुई और मैं रास्ते में कुछ सब्जियां और रोटी लेता हुआ कमरे पर लौटा। आज मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगा। रसोई में तड़के की खुशबू फैलने लगी थी कि तभी दरवाजे पर फिर से वही परिचित आहट हुई। मंजरी थी। दरवाजा खुला था, सो वह हल्के कदमों से अंदर आई। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर जैसे कुछ कहने की हल्की सी बेचैनी थी। मैंने हंसकर कहा, आइए, साथ में खाना खा लीजिए। वह थोड़ा संकोच करती हुई बोली, नहीं, आप खाइए। लेकिन मेरे बार बार आग्रह करने पर वह कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन उसने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी सादगी और खूबसूरती एक साथ चमक रही थी। हमने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, मुझसे आपको एक बात कहनी है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मुझे चौंका गई। मैंने पूछा, हाँ, बताइए, क्या बात है? वह कुछ पल खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। मेरे पति काम नहीं करते, दिन भर बस यूं ही घूमते रहते हैं और शराब में वक्त बिताते हैं। अगर आपके बैंक में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, जैसे चौकीदार या कुछ और, तो शायद हमारा घर चल सके। मंजरी की बात सुनकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर छाई उदासी और आंखों में बसी बेबसी ने मेरे दिल को छू लिया। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की पूरी जिंदगी का सवाल था। मैं सोच में डूब गया। अभी तो मैं इस गांव में नया नया आया था, बैंक की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। और वैसे भी बैंक में कर्मचारियों की कमी नहीं थी। जितने लोग चाहिए थे, उतने पहले से मौजूद थे। फिर भी मंजरी की आंखों में झलकती उम्मीद ने मुझे ना कहने से रोक लिया। मैंने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई जगह खाली हुई तो आपके पति के लिए जरूर सोचूंगा। मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उस मुस्कान में इतना सुकून था कि मेरे मन का बोझ भी कुछ हल्का हो गया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने हंसते हुए पूछा, वैसे आपको आलू पराठा पसंद है? वह तुरंत बोली, हाँ, खाती तो हूं, लेकिन आज मेरा उपवास है। उसकी बात में इतनी सहजता थी कि मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। ठीक है, कभी बनाऊंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, मैंने मजाक में कहा। उसकी आंखों में एक हल्का सा भरोसा चमका और वह बोली, हाँ, जरूर। उस दिन उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ नीला ब्लाउज खूब जंच रहा था। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था, जो मुझे बार बार उसकी ओर खींच रहा था। उसकी मुस्कान, उसका बोलने का ढंग और उसका मेरे पास कुछ देर रुकना, ये सब मेरे मन में हलचल मचा रहा था। मुझे लग रहा था कि वह सिर्फ बात करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की नौकरी की आस लिए बार बार मेरे पास ठहर रही थी। जाते जाते उसने कहा, थोड़ी देर बाद फिर आती हूं, और धीरे धीरे चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जगह नई थी, लेकिन मंजरी का चेहरा मेरे मन में बार बार उभर रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी भरी बातें और पानी का मटका लाकर देने का उसका अंदाज, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर आया रविवार, मेरा छुट्टी का दिन। उस दिन मैं देर तक सोता रहा और सुबह का पानी भरना भूल गया। कमरे में अब एक बूंद पानी नहीं था। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर आसपास देखने लगा। मन में ख्याल आया कि शायद मंजरी के घर चला जाऊं, लेकिन फिर खुद को रोका।
आखिर बिना बताए किसी के घर जाना ठीक नहीं। मैं कमरे में वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद मंजरी खुद आ गई। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब सा सुकून छा गया, जैसे मैं उसी का इंतजार कर रहा था। वह दरवाजे पर रुकी और मुस्कुराकर बोली, साहब, सब ठीक तो है? मैंने भी हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। बस आज पानी भरना भूल गया। ये सुनकर वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में इतनी मिठास थी कि कमरा जैसे जगमगा उठा। उस दिन उसने हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसके गोरे रंग पर और निखर रही थी। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, और मैं चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। मेरे मन में उथल-पुथल मची थी। क्यों उसकी सादगी और मुस्कान मेरे दिल को इतना बेचैन कर रही थी? क्यों मैं बार-बार उसके करीब जाने की सोच रहा था? मैं उसे अपने मन की बात कह देना चाहता था, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता। वह अब भी दरवाजे पर खड़ी थी, और उसकी मुस्कान जैसे मेरे मन की उलझन को पड़ रही थी। अचानक वह बोली, क्या हुआ साहब? कहीं खो गए? उसकी आवाज में मिठास थी और चेहरे पर एक हल्की सी चमक। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि जो मैं चाहता हूं, शायद उसे कभी न कह पाऊं। उसकी हर बात, हर अदा मुझे अपनी ओर खींच रही थी। वह फिर मुस्कुराई और बोली, साहब, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? उसकी आवाज में वही अपनापन और फिक्र थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगर ला दें तो अच्छा होगा। मुझे नहाने और खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। वह बोली, ठीक है, मैं अभी कुछ मटके पानी ले आती हूँ। जैसे उसे पहले से ही मेरी मुश्किल का अंदाजा था। मैं हैरान था कि उसे कैसे पता चला। वह हंसकर बोली, मुझे लगा था कि आप आज देर से उठेंगे और पानी खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं चकित रह गया। थोड़ी देर बाद वह एक मटका लेकर लौटी। पानी रखते समय कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर छलक गईं। उसकी साड़ी उसके बदन से चिपक गई, और माथे पर पसीने की बूंदें उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थीं। उसने मटका रखा और दूसरा भरने चली गई। लौटते वक्त फिर पानी छलका, और उसकी साड़ी का पल्लू उसकी कमर से लिपट गया। उसकी सादगी और सुंदरता उस पल में और निखर आई। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों की चमक, उसका मासूम चेहरा और उसका अपनापन मुझे मदहोश कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, बस, धन्यवाद। अब मैं नहा लेता हूँ। वह समझ गई और धीरे धीरे चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी गीली साड़ी में उसकी चाल और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरे मन में अनगिनत ख्याल उमड़ रहे थे। उसके करीब जाने की चाहत, उसकी मुस्कान का जादू और उसकी बातों का असर। नहाने के बाद मैंने खाना बनाया, खाया और थोड़ा आराम किया। शाम हो चुकी थी। बाहर की हवा में शांति थी। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था कि तभी एक आदमी लड़खड़ाते हुए मेरे घर की ओर आता देखा। उसके कदम भारी थे, जैसे शराब का नशा उस पर हावी हो। वह दरवाजे पर रुका और बोला, नमस्ते साहब। मैंने भी नमस्ते कहा। वह दुबला पतला और कमजोर सा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चाल में अस्थिरता। उसने अपना परिचय दिया, मैं कमल, मंजरी का पति हूं। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मेरे दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत और सादगी भरी औरत का पति ये शख्स है। उसकी हालत देखकर मुझे हल्का सा गुस्सा भी आया। वह इधर उधर की बातें करने लगा, फिर बोला, साहब, क्यों ना आज रात को कुछ मसाला चिकन बनाया जाए? आप नॉनवेज खाते हैं ना? मैंने कहा, हाँ, खाता हूं। वह उत्साह से बोला, तो मैं चिकन का इंतजाम करता हूं। आप एक बोतल ले आइए। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वह शराब का आदी है। मेरे मन में ख्याल आया कि इतनी प्यारी पत्नी होने के बावजूद उसका ध्यान सिर्फ शराब पर है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह मंजरी को हर पल खुश रखने की कोशिश करता। अब अंधेरा घिरने लगा था। कमल एक थैली लेकर लौटा और बोला, साहब, चिकन ले आया हूं। चलिए, आग जलाते हैं और मजे से खाते हैं। उसने चिकन अंदर रखा और बाहर आग जलाने चला गया। हम दोनों आग के पास बैठे। मेरा घर गांव से थोड़ा अलग थलग था, सो चारों ओर सन्नाटा था। कमल ने मेरी ओर देखा और बोला, साहब, बोतल तो लाए ना? मैंने कहा, हाँ, लाया हूं। मैं अंदर गया और एक बोतल के साथ गिलास ले आया। आग के पास बैठकर मैंने बोतल उसकी ओर बढ़ाई। उसने गिलास में थोड़ी शराब डाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए साहब। मैंने हंसकर कहा, मैं ज्यादा नहीं पीता। उसने जोर देकर कहा,
अरे थोड़ा तो पी लीजिए। मैंने कहा, पहले आप लीजिए। उसने गिलास उठाया और एक घूंट लिया। फिर बोला, अब आपकी बारी। मैंने हंसकर कहा, ये खास आपके लिए लाया हूं। ये सुनते ही उसने गिलास रख दिया और बोतल को सीधे मुंह से लगाकर पीने लगा। मैं हैरान था कि वह इतनी तेज शराब को यूं आसानी से गटक रहा था, मानो उसकी जिंदगी का सारा सुख उसी बोतल में हो। कुछ ही देर में उसने आधी बोतल खत्म कर दी। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह आग के पास लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और पास के पेड़ के सहारे टिका दिया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरा बुझा हुआ। थोड़ी देर बाद मंजरी बाहर आई और कमल की हालत देखकर परेशान हो गई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह बोली, साहब, आपने इसे इतना क्यों पिलाया? इसे तो बिल्कुल होश नहीं कि कब रुकना है। जितनी नहीं पीनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पी लेता है और फिर यूं ही बेसुध पड़ा रहता है। मैं घर में अकेली तड़पती रहती हूं। मैंने तुरंत सफाई दी। मुझे क्या पता था कि वह इतना पी लेगा। मैंने तो बस थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन उसने खुद ही ज्यादा पी ली। मंजरी ने गहरी सांस ली और बोली, साहब, ये इसका रोज का हाल है। शराब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद को रोक ही नहीं पाता। उसकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे मन में भी अब एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मंजरी ने मेरी ओर देखा और कहा, छोड़िए साहब, अब आप फिक्र न करें। आप बैठिए, मैं कुछ खाना लाती हूं। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह अंदर गई और थोड़ी देर बाद 2 थालियों में खाना लेकर लौटी। थाली में गर्मा गर्म मसाला चिकन, रोटी और एक छोटी कटोरी में प्याज और नींबू रखा था। उसने एक थाली मेरे सामने रखी और मैं आग के पास बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। फिर वह दूसरी थाली लेकर कमल के पास गई और उसे हल्के से हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगी। कमल नींद में बड़बड़ाया, मुझे भूख नहीं, बस मुझे सोने दे। मंजरी ने नरम स्वर में कहा, चलो घर चलकर सो जाओ। लेकिन कमल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पेड़ के सहारे फिर से लुढ़क गया। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गईं और वह वहीं सो गया। मेरा ध्यान अब फिर से मंजरी की ओर गया। वह मेरे पास आई और हल्के से मुस्कुराकर बोली, साहब, अगर और चाहिए तो बताइए, मैं ले आती हूं। मैंने कहा, नहीं, ये बहुत है, शुक्रिया। वह हंसकर बोली, ठीक है, और अंदर जाकर मेरे लिए पानी ले आई। जब वह पानी का गिलास देने के लिए झुकी तो उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। आग की हल्की रोशनी में उसकी खूबसूरती और निखर आई। उसकी सादगी और मासूम मुस्कान ने मेरे मन को बेचैन कर दिया। मैं उसे देखता ही रह गया। वह हल्के से हंसी और बोली, साहब, इतना क्या देख रहे हैं? मैं एक पल को खामोश रहा, फिर हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारी सादगी और ये खाना दोनों ही लाजवाब हैं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, साहब, अब ये बताइए कि खाना ज्यादा अच्छा लगा या मैं? मैं थोड़ा हकबकाया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम उससे भी ज्यादा खास हो। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द भी था। वह धीमे स्वर में बोली, साहब, आपका पेट तो भर गया, लेकिन मेरा क्या? मेरे मन की भूख तो अब भी अधूरी है। मुझे उसकी बातों में कुछ अनकहा सा लगा। मैंने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? वह गंभीर होकर बोली, मेरे पति हर रात शराब में डूबकर यूं ही बेहोश हो जाते हैं। मैं अकेली रह जाती हूं और मेरे दिल की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। उसकी आंखों में छिपा दुख अब साफ दिख रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे की उदासी मेरे दिल को चुभ रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा ये दुख तुम्हारी खूबसूरती को और गहरा करता है, लेकिन इसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। वह हल्के से मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। फिर बोली, साहब, मैं क्या करूं? मेरा पति कुछ कमाता नहीं, सारा दिन शराब पीकर यूं ही पड़ा रहता है। मैं छोटे मोटे काम करके घर चलाती हूँ, लेकिन मेरे मन की चाहतें तो अधूरी ही रह जाती हैं। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जो मेरे दिल को हिला गई। मैंने कहा, चिंता मत करो मंजरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक ला दी। वह शर्माकर बोली, साहब, क्या मैं आज आपके कमरे में रुक सकती हूँ? उसकी बात में एक अनजाना सा अपनापन था, जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने हल्के से मजाक में कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं अंदर जाकर इंतजार करती हूँ।
वह धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी जो मेरे मन को और उलझा रही थी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और मेरा मन पूरी तरह उसी में खो गया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मैं धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर गया तो देखा मंजरी कोने में बैठी थी। उसका चेहरा धीमी रोशनी में चमक रहा था। उसकी खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वह शर्माकर सिर झुका लिया। उसके बालों से आती हल्की खुशबू मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे से बोली, साहब, आराम से। पूरी रात हमारी है। उसकी आवाज में एक नरम सी मिठास थी। वह मेरे करीब आई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात समय जैसे थम सा गया। हम दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहे और हर पल एक अनकहे जादू से भरा था। सुबह 4 बजे के करीब मैं थक कर सो गया। मंजरी भी थक चुकी थी। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मेरा शरीर भारी था और रात की यादें मन में हलचल मचा रही थीं। मैंने बगल देखा, लेकिन मंजरी वहां नहीं थी। मैं उठा, मुंह धोया और बाहर निकला। बाहर आग का कोई निशान नहीं था। राख तक गायब थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि मंजरी के घर जाकर उससे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी लाठी टेकता हुआ मेरी ओर आया। उसने पास आकर पूछा, साहब, सब ठीक तो है? मैंने हैरानी से कहा, हाँ, ठीक हूं, लेकिन बात क्या है? उसने पास के एक पुराने घर की ओर इशारा किया और बोला, वो घर देख रहे हैं ना? वहां मंजरी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति शराबी था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। उसका पति उसे अकेला छोड़कर दिन रात शराब में डूबा रहता था। एक दिन वह नशे में मर गया और मंजरी भी अकेलेपन से टूट गई। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रात की सारी बातें मेरे सामने घूमने लगीं। मैं सोच में पड़ गया कि कल रात मैं किसके साथ था। क्या वह मंजरी थी या उसकी आत्मा? मेरे मन में डर और हैरानी का तूफान उठ रहा था। मैं अकेला अपने कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन मेरा दिल सवालों से भरा था। क्या वह रात हकीकत थी या बस एक सपना? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।